आज़ादी के जश्न से पहले पीएम मोदी के आह्वान पर आज से देश में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान। पीएम मोदी ने बदली अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कई और केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और मुख्यमंत्रियों ने लिया हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा। इस बार बेहद खास होगा 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न। पीएम मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे समारोह का नेतृत्व। सरपंचों, श्रम योगियों, खादी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, नर्सों और मछुआरों सहित 1800 खास मेहमानों को समारोह में किया गया आमंत्रित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर शहरी विकास प्राधिकरण के विभिन्न विकास कार्यों का किया उद्घाटन और शिलान्यास। विपक्षी गठबंधन पर बोला तीखा हमला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन के 6वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। नई शिक्षा नीति को बताया भविष्य के नागरिकों के निर्माण का एक दस्तावेज। देश में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की पीएफआई की साजिश का पता लगाने के लिए एनआईए ने देश के 5 राज्यों में 14 जगहों पर की छापेमारी। कई आपत्तिजनक डिजिटल उपकरणों के साथ दस्तावेज भी जब्त। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से 2 नेशनल हाईवे समेत तमाम सड़कें हुई बंद। सामान्य जनजीवन प्रभावित। अगले 3 दिन भारी वर्षा का अलर्ट। शिमला सहित 8 जिलों में बाढ़ आने की भी आशंका। लोगों और सैलानियों से एहतियात बरतने की अपील। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। देश स्वतंत्रता दिवस मनाने के करीब है, लेकिन उससे पहले ही हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के कोने कोने में इसको लेकर उत्साह देखते ही बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्र हर घर तिरंगा अभियान मना रहा है। रविवार से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। देश के हर हिस्से में लोग तिरंगा लहरा रहे हैं तो कहीं रैली निकाल रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल की डीपी तिरंगा लगाते हुए सभी से अपनी सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में तिरंगा लगाने की अपील की है। पीएम ने ट्वीट किया, हर घर तिरंगा आंदोलन के जज्बे के साथ आइए हम अपने सोशल मीडिया खातों की डीपी बदलें और इस अनूठे प्रयास को समर्थन दें जो हमारे प्यारे देश और हमारे बीच के बंधन को गहरा करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हाथ में तिरंगा लेकर खड़े हजारों लोगों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा देश के हर बच्चे और हर युवा के मन में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए चलाया गया अभियान सफल हो रहा है। मोदी जी ने ये जो अभियान चलाया था, देश के हर बच्चे, हर युवा के मन में देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का, मैं देख रहा हूं मेरे सामने हजारों लोग तिरंगा लेकर खड़े हैं। वो अभियान को मैं सफल होते हुए देखा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोगों ने इस रैली में हिस्सा लिया। वंदे मातरम के नारों के साथ रैली की शुरुआत हुई। इस अवसर पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवा देश को 2047 तक विकसित बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, मुझे लगता है कि हमारा जम्मू कश्मीर का नौजवान भी उस सपने के साथ अपने को जोड़ करके पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। और जब भारत विकसित भारत बनेगा तो जम्मू कश्मीर का योगदान भी किसी राज्य से कम नहीं होगा। ये सपना यहाँ के नौजवानों का साफ दिखाई पड़ रहा है। मनोज सिन्हा के कार्यालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर केंद्र शासित प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आज पूरा जम्मू कश्मीर तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहा है। तिरंगा आसमान में ऊंचा लहरा रहा है। सड़कों पर उत्साह है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के नेतृत्व में श्रीनगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। राजौरी के थाना मंडी क्षेत्र में तिरंगा रैली आयोजित की गई।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर गोरखानाथ मंदिर परिसर में अपने आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ओडिशा के कोणार्क में हर घर तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के भाजपा अध्यक्ष मनमोहन समल ने भाग लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हर घर तिरंगा दौड़ को हरी झंडी दिखाई। हर घर तिरंगा एमपी रन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर में तिरंगा बाइक रैली का नेतृत्व किया। जवानों के साथ साथ भारी संख्या में युवाओं ने इस तिरंगा बाइक रैली में भाग लिया। डेवलप्ड नेशन जब भारत होगा तो वो डेवलपमेंट का जो फायदा है वो हर नागरिक तक पहुंचेगा और उस संकल्प के लिए हर नागरिक को अपना प्रयास करना है। ग्रेटर नोएडा स्थित नगला शरीफ गांव के सरकारी स्कूल के बच्चों ने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के लिए छात्रों ने भी तिरंगा रैली निकाली। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के सुदूर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित गांव में स्थानीय ग्रामीणों और बच्चों के साथ हर घर तिरंगा रैली निकाली। आईटीबीपी की वाहिनियों द्वारा इसके साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों और देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है। वामपंथ उग्रवाद प्रभावित इन क्षेत्रों में सैकड़ों स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिनमें आईटीबीपी के जवान ग्रामीणों के साथ राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रभात फेरियां और आजादी का अमृत महोत्सव रैलियां आयोजित कर रहे हैं। कुल मिलाकर पीएम की अपील के बाद हर घर तिरंगा अभियान आंदोलन बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार को गांधीनगर में भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थान के 6ठे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्रों से अपनी मातृभाषा को सहेजने का आह्वान किया। शाह ने कहा कि हम अंग्रेजी जरूर पढ़ें, लेकिन साथ ही अपनी स्थानीय भाषाओं को संवर्धित और संपोषित करना चाहिए, क्योंकि स्थानीय भाषाओं में देश की संस्कृति रची और बसी हुई है। मैंने दुनिया में कई देश ऐसे देखे, कई ऐसे देश के लोगों से मैं मिला हूं। मैं जब उनको पूछता हूं कि आपके देश की भाषा कौन सी है, कुछ लोग तो अज्ञानता से कह देते हैं अंग्रेजी है। फिर मैं पूछता हूं ये तो इंग्लैंड की भाषा है, लिपि रोम की है, इंग्लिश आपकी भाषा कैसे हो गई? तो फिर आंख नीची करते कहते हैं हमारे देश की कोई भाषा नहीं है। हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी, भले आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हो, आपकी जिम्मेदारी है कि भारत की हर एक भाषा को संरक्षित करना है, संवर्धित करना है, क्योंकि इसके अंदर हमारे संस्कृति का, हमारे इतिहास का, हमारे साहित्य का, हमारे व्याकरण का एक खजाना पड़ा है, वो अलभ्य खजाना है। हम सब ने हमारी भाषाओं को मजबूत बनाना है और यहां से संकल्प लेकर जाइएगा। एनईपी का एक प्रमुख चीज है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाना है। इससे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को अपने परिवार के साथ गुजरात में अपने पैतृक गांव मनासा में अपनी मां की याद में चल रही कुसुम्बा अन्न क्षेत्र रसोई में दोपहर का भोजन किया। ये रसोई रोजाना जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन कराती है। इससे पहले उन्होंने आंगनबाड़ी के बच्चों को खिलौने भी वितरित किए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की कथित ज्यादतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए बीजेपी नेतृत्व लगातार काम कर रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में मोर्चा संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया और कहा, राजनीति में परिवारवाद ने देश और प्रदेश को आगे बढ़ने नहीं दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नड्डा राज्य में पार्टी की कई सांगठनिक बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। जेपी नड्डा अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर के बाहर मीडिया से बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मैंने मां से प्रार्थना की है कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा और शक्ति दें, जिससे हम पीएम मोदी के नेतृत्व में मां भारती की सेवा करते रहें। माँ से मैंने प्रार्थना की, कामना की कि मुझे
मेरे साथियों को, मेरी पार्टी को आप शक्ति, ऊर्जा, ताकत प्रदान करें ताकि हम पूरी ताकत से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मां भारती की सेवा में पूरी ताकत से लगे। कोलकाता में जेपी नड्डा ने मोर्चा संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल की धरती से हमारी विचारधारा का गहरा रिश्ता है। हमारे पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की धरती से ही थे। उन्होंने बंगाल को भारत का हिस्सा बनाने में बड़ा योगदान दिया था। नड्डा ने कहा कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस बंगाल ने दुनिया और देश को रास्ता दिखाया, आज ममता बनर्जी के राज में वो बंगाल अंधेरे में आ गया है। जिस बंगाल ने देश को, दुनिया को रास्ता दिखाया, आज ममता जी आपके राज में वह बंगाल आज अंधेरे में आ गया। इस बात को भी हमको समझना। महिलाओं की इज्जत नहीं, महिला मुख्यमंत्री, महिला सुरक्षित नहीं, महिला मुख्यमंत्री, महिलाओं पर बलात्कार में आगे महिला मुख्यमंत्री, एसिड अटैक में महिलाओं पर महिला मुख्यमंत्री। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? नड्डा ने कहा कि आजादी के बाद से भ्रष्टाचार ने बंगाल को खोखला कर दिया। राजनीति में परिवारवाद ने देश और प्रदेश आगे नहीं बढ़ने दिया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इन लोगों की गरीबी हट गई, नेताओं की गरीबी चली गई, लेकिन देश की गरीबी नहीं गई। आजादी के बाद बंगाल और देश को किस चीज ने ग्रसित किया? भ्रष्टाचार ने घुन की तरह भारत को खोखला। भ्रष्टाचार ने बंगाल को भी खोखला, चाहे वो देश हो चाहे प्रदेश हो। हर जगह परिवारवाद ने राजनीति को रोकने का प्रयास किया और एक कुत्सित राजनीति को जन्म दिया। जेपी नड्डा ने पार्टी की सांगठनिक बैठकों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के साथ मुलाकात की, साथ ही पार्टी संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वतंत्रता दिवस मनाने में महज चंद रोज ही रह गए हैं। देश भर में जोरदार तैयारियां जारी हैं। इसी कड़ी में देश भर के कई सरकारी या सार्वजनिक भवनों या स्मारकों को शानदार लाइटिंग से सजाया गया है। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को रंग बिरंगी रोशनी से जगमग किया गया। विजय चौक से इन इमारतों का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिख रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया गेट की भी तिरंगे की रोशनी में इसको रंगा गया है। इसके कैंपस में भी शानदार लाइटिंग की गई है। इंडिया गेट घूमने आए बड़ी संख्या में लोगों को ये रोशनी खूब भा रही है। देश की संसद को भी रोशनी से सजाया गया है। संसद की पुरानी और नई दोनों ही इमारतें रात में की गई रोशनी से जगमगा रही हैं। इनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति तिरुमाला मंदिर में अपने परिवार के साथ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी यानी भगवान बालाजी के दर्शन किए। दर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब हम यहां भारत के नागरिकों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाने के लिए भगवान का आशीर्वाद मांगते हैं तो हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। जितनी बार तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आओ, उतनी बार ही एक नए रक्त का संचार, एक नई ऊर्जा मिलती है। और जब यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, अमृतकाल की ये यात्रा शुरुआत हो रही है। अगले 25 सालों में देश स्वर्णिम काल की ओर आगे बढ़ेगा। तो जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की है, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिले, जनता को मिले और जनता की भलाई के लिए ईश्वर हमें इतनी ताकत दे कि हम सब लोग और काम कर सकें और अपने भारत को और आगे ले जा सकें। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के हिंसक भारत विरोधी एजेंडे को विफल करने के लिए 5 राज्यों में 14 स्थानों पर छापेमारी की है, जिसमें केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों के कन्नूर,
मलप्पुरम, दक्षिण कन्नड़, नासिक, कोल्हापुर, मुर्शिदाबाद और कटिहार जिलों में कुल 14 स्थानों पर छापे मारे गए, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। साथ ही जांच के अनुसार पीएफआई समाज के कुछ वर्गों के खिलाफ लड़कर अपने हिंसक भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भोले भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें हथियार प्रशिक्षण प्रदान करने की साजिश रच रहा है। हिमाचल प्रदेश एक बार फिर बाढ़ और बारिश के कहर से जूझ रहा है। पिछले 2 दिनों से राज्य में भारी बारिश हो रही है, कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का रौद्र रूप एक बार फिर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से राज्य में भारी बारिश हो रही है, इसके चलते कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 8 जिलों में बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले कुछ घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की भी आशंका है। राजधानी शिमला के दुधली और वन कॉलोनी मिस्ट चैम्बर में भारी बारिश के चलते भूस्खलन के बाद वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, कई पेड़ गिर गए। इस क्षेत्र में बड़ी दिक्कतें हैं। कुछ कोई बसेस की प्रॉब्लम्स हो गई, लोगों ने मार्केट जाना है, कोई पेशेंट है, कुछ है, बहुत दिक्कत है। कल रात को नुकसान हुआ है, काफ़ी दूर से 100 मीटर ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 3 गाड़ियाँ यहाँ पे डैमेज हो चुकी है। PWD डिपार्टमेंट और यहाँ के सभी लोग जो लोकल लोग यहाँ पे हैं वो पूरी हेल्प कर रहे हैं। ये तो जगह जगह लगा ही हुआ है स्लाइड, और जो कंटिन्यू बारिश हो रही है, हल्की बारिश, इससे ज़्यादा स्लाइड हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लगातार बारिश के कारण व्यास नदी उफान पर है, सड़कों पर कई किलोमीटर तक जाम लग गया है, यातायात पूरी तरह से बाधित है, पर्यटक और आम लोग काफी परेशान हो रहे हैं। मंडी जिले के धर्मपुर में एक बार फिर सोनखड्ड उफान पर है, जिस कारण बस स्टैंड और इसके आसपास की लगभग 15 दुकानों में पानी घुस गया है। परिवहन निगम ने भारी बारिश को देखते हुए कल शाम को ही बसों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया था। इधर अपना मंडी जो है वहाँ पे शायद बाढ़ आया हुआ है, पानी है भरा हुआ है, सो रास्ता वहाँ पे बंद है और हम लोग यहाँ पे 3 बजे कुछ पहुँचे मॉर्निंग में, और तब से यहाँ तक है। अभी क्या शायद टैक्सी का अरेंजमेंट हो रहा है। वी केम फॉर अ ट्रैक फ्रॉम दैट स्टार्ट्स फ्रॉम मनाली। वी स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड वी बुक्ड अ टिकट बस टिल मंडी एंड वी प्लान टू गो बाय अ कैब वाया फ्रॉम मंडी because we know like paths are blocked for the bus. The bus can't go right ahead. इस बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने भी पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। 8 सूत्री एडवाइजरी में कहा गया है कि लगातार बारिश के कारण कई सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं और नदियों और नालों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। जगह जगह भूस्खलन के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों पर भूस्खलन हुआ है और बड़ी संख्या में सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। ऐसे में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बहुमूल्य जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए अनावश्यक यात्रा नहीं करनी चाहिए। बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। शिमला से नंदिनी मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय वायुसेना ने मुटनू बेस कैंप से 114 घायल पर्वतारोहियों को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। भारतीय वायुसेना ने अपने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 16 अगस्त से आम लोगों के लिए खुल रहा है। ऐसा पहली बार है जब उद्यान साल में 2 बार जनता के लिए खोला जा रहा है। आम लोग 16 अगस्त से 17 सितंबर के बीच अमृत उद्यान में सैकड़ों तरह के फूलों और पेड़ पौधों को देख सकते हैं और इनके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 16 अगस्त से आम जनता के लिए एक बार फिर खुलने जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आम जनता के लिए साल में दूसरी बार अमृत उद्यान को खोला गया है। इसके लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर किया जा सकता है। सोमवार को छोड़कर किसी भी दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विजिटर यहां आ सकते हैं। There are several new attractions this time in the Udyan Utsav 2, which is Bal Vatika, Herbal Garden, Bonsai Garden. Then there are the central lawns, Long Garden, Herbal Garden, Spiritual Garden. For the booking of slots and the entries,
You can make online bookings on Rashtrapati Bhavan website and the visitors can come directly. They can book it on self-service kiosks. This is open for the walk-in visitors. 5 सितंबर को उद्यान विशेष रूप से शिक्षकों के लिए खोला जाएगा, जिसमें देश भर के स्कूल कॉलेजों के शिक्षक शामिल हो सकते हैं। 15 एकड़ में फैले अमृत उद्यान में सैकड़ों तरह के फूल, पेड़ पौधे और औषधीय पौधे देखे जा सकते हैं। पहले यह उद्यान साल में 1 महीने खोला जाता था, लेकिन इस साल से इसे मॉनसून के दौरान भी खोला जा रहा है। 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्यान उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगी। बाजार में टमाटर के दाम बढ़ने के बाद उपभोक्ताओं को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ यानी NCCF सस्ते दाम पर टमाटर उपलब्ध करा रहा है, जिससे आम लोगों को काफ़ी राहत मिली है। और इसी कड़ी में रविवार को NCCF ने राजधानी दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्रों में टमाटर की मेगा सेल लगाई है। अभी पिछले 2 दिन से एक मेगा सेल कर रहे हैं दिल्ली NCR रीजन में। अभी इंडिपेंडेंस डे भी आ रहे हैं, तो और इसके लिए थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी मंगवाया और सब जगह दिल्ली का 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सारी जगह हमने कल गया और बांटा, आज भी बांट रहे हैं। हमने एक्स्ट्रा मोबाइल वैन्स लगाए थे, एक्स्ट्रा स्टैटिक पॉइंट्स लगवाए थे और हमने जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे उन कॉलोनियों में चले गए। हम लोग हर कोना में जाने का कोशिश किए हैं और आज का डेट में हम लोग करीब 10 लाख केजी टमाटर बेच दिया सस्ते में। लोगों को 70 रुपये प्रति किलो पर मिल रहे ये टमाटर खूब भा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये NCCF हमें बहुत राहत दे रही है। बाजार में 150 रुपये 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा था, फिर भी इन लोगों ने हमें 80-70 रुपये किलो दिया है, इसलिए इन्होंने बहुत राहत दी है। दिल्ली की जनता ने इसका बहुत ही लाभ उठाया है और जो कि जानकारी मिली है कि 10 लाख किलो टमाटर अभी तक बेचा जा चुका है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।